अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी वगैरह की एक्सपायरी डेट आने वाली है या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपके लिए एक राहत की खबर है। वो ये है कि अगर आपके वाहन का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हुआ है या फिर अभी एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब आपको 30 सितंबर 2021 तक उसे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोरोना के चलते सरकार ने यह डिसीजन लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहें। गाइस, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है, और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। जब आप 21 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे, या आपके आसपास अगर कोई अभी 21 साल का है तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो अपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा और फिर उसके बाद वो जॉब के बारे में सोचेगा। लेकिन 21 साल की उम्र में ही जयपुर राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह इंडिया के सबसे यंगेस्ट जज बन गए हैं। जी हाँ गाइस, मयंक प्रताप सिंह ने अपनी LLB के जस्ट बाद राजस्थान का RJS यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया और उसे पहले ही अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के सहारे निकाल दिया। गाइस, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि इंडिया का यंगेस्ट जज कौन है तो नाम याद रखिएगा, मयंक प्रताप सिंह। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको गंजापन महसूस हो रहा है तो उसके पीछे की वजह हो सकती है विटामिन B7 की कमी। गाइस, आपकी बॉडी में अगर विटामिन B7 की कमी है तो आप इसे बाहर से भी ले सकते हैं, पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन B7 आपके सुबह के पहले मील के साथ आपको लेना है और रेगुलरली उसी समय पे आपको इसको लेना है ताकि दवाई इफेक्टिवली काम करे और आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। गाइस, ऐसे अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए आज 100 करोड़ का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉलीवुड की वो कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले 100 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को पार किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो फिल्म थी मिथुन दा की डिस्को डांसर, जिस फिल्म ने मिथुन दा को इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में, स्पेशली रशिया में और चाइना में स्टार बना दिया था। चाइना में तो इस फिल्म के एल्बम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था और वहां के नर्सरी स्कूलों में प्रेयर के साथ साथ इस फिल्म के गाने जिमी जिमी को गाया जाने लगा था। और लॉजिक ये दिया गया था कि इस गाने को गाने से बच्चों की जुबान साफ होगी और वो चाइनीज अच्छे से बोल पाएंगे। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।